तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, बर्तानिया, ये सारे मुल्क कौन है, इन्होंने मुखालफत की है नेतन्याहू की। तो इस मौके पर ट्रंप को सोचना पड़ेगा और ये इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आजाद होगा, गजा भी आजाद होगा। कुछ देर और इंतजार कर ले। क्या कहते हैं आप सलमान आबिद साहब? देखिए जी, बात यह है कि जो कुछ इस वक्त इसराइल और गजा के कॉन्टेक्स्ट में या फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, उसकी तो बतौर इंसान, मुसलमान नहीं, बतौर इंसान कोई उसकी हिमायत नहीं कर सकता। जो कुछ वहाँ पे गजा में बर्बरियत हुई, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, बल्कि यहाँ तक कि जो जंगी कवानीन हैं उनका भी संगीन मजाक उड़ाया गया। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका जो ताकत में है, जो उसकी सरपरस्ती करता है, उसकी असल में मजम्मत होनी चाहिए ना। उसको तो हम नोबेल पीस प्राइज़ के देने की बातें कर रहे हैं। यानी इसराइल ने जो कुछ किया है वो किसके इशारे पे किया है, किसकी ताकत के पीछे किया है? अमेरिका उसके पीछे है। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी जगह पर इसराइल की मजम्मत करने के लिए तो तैयार नहीं है, गजा के लोगों की बात तो करने के लिए तैयार नहीं है। और ये इब्राहिमी माहिदा अचानक कहाँ से आ गया, और कहाँ से कहा जा रहा है कि जनाब 4-5 जो खलीजी ममालिक हैं वो उसकी निगरानी करेंगे और मुसलमानों को ममालिक पे भी दबाव है। कल ट्रंप ने कहा है कि जनाब इसराइल की हैसियत को तस्लीम किया जाए। और आप मुस्लिम ममालिक का जो ख़ास तौर पे अरब मुस्लिम ममालिक हैं उनका तो रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो हमेशा से बड़ी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए वहाँ मजम्मती बयानात तो जारी हो सकते हैं, करारदादें तो पास हो सकती हैं, लेकिन अमली इक़दाम आपको उस तरह से नहीं देखने पड़ेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो गज़ा का जो मामला है वो अमेरिका की सरपरस्ती में कहीं दब जाएगा। हम उस पर बातें तो बहुत करेंगे, मजम्मत तो बहुत करेंगे, दुख का इज़हार भी बहुत करेंगे, बच्चों औरतों के साथ जो कुछ हुआ उसका भी इज़हार करेंगे, लेकिन जो अमरीकी एजेंडा है और ख़ास तौर पे जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है जिसकी तरफ अमेरिका जाना चाहता है, उसके आगे बंद कौन बांधेगा? कौन से मुस्लिम ममालिक उसमें स्टांस लेंगे, कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ उस पर स्टांस लेंगे? ये सारे सवालात मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये इब्राहिमी मायदे की बुनियाद पे बहुत कुछ तब्दील होगा और हम उस वक्त शायद गज़ा के बारे में वो दिलचस्पी नहीं रखेंगे। क्योंकि अब तो ये देखिए ना, एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि जी हमास को हमने बाहर निकालना है और फ़लस्तीन को आज़ाद करना है। यानी हमास को वहाँ से निकालने के लिए सारी मनसूबाबंदी हो रही है। अब हमास निकलता है नहीं निकलता, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती हैं और उस पर फिर बाकी मुस्लिम ममालिक क्या स्टांस लेते हैं। तो मेरे नज़दीक तो अभी आने वाले दिनों में, जो अगले 2-4 हफ्तों में आप देखिएगा कि बहुत बड़े फैसले इसराइल के तनाजुर में, हमास के तनाजुर में, फ़लस्तीन के तनाजुर में और अमेरिका के तनाजुर में होंगे। और देखना होगा कि मुस्लिम दुनिया वहाँ कहाँ खड़ी होती है। मेसम साहब, आपने स्टेटमेंट सुनी है अमेरिका के नायब सदर JD वेंस की? वो कहते हैं कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। उस स्टेटमेंट के ऊपर कोई हैरत का इजहार नहीं है मेरी तरफ से, मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो स्टेटमेंट है जो वेस्ट से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, कि हम फलस्तीन को एज अ स्टेट एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और मेरे लिए अमेरिका जो है वो इस वक्त जो मर्जी उसके ऊपर स्टेटमेंट दे, हक जो है वो हक रहेगा, सच जो है वो सच रहेगा। वो क्या खूब शायर ने कहा है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। गिरता है ये तो जम जो फलस्तीनियों का खून है, ये इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर और मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर असल में एक सवालिया निशान है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि अमेरिका क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम क्या कर रहे हैं। इस वक्त क्या कौन से मुसलमान हैं जो इब्राहिम अकॉर्ड के साथ खड़े हो रहे हैं? क्या इब्राहिम अकॉर्ड, किस लिए इब्राहिम अकॉर्ड? भाई वो फलस्तीनियों का जो अपना मुल्क है वो किधर गया? ये इब्राहिम अकॉर्ड में हमास को क्यों आप आउट कर रहे हैं? और आप कौन होते हैं कि जो ये कहें कि हमास शुड क्विट फ्रॉम फलस्तीन? जी, अब बात ये है कि सारी दुनिया ये जान चुकी है कि ये सरासर एक नस्लकुशी हो रही है और ये सिर्फ और सिर्फ एक जो नेतन्याहू का एक जो जुनून है, जो मूदियत उसके अंदर है और जो मूदी के अंदर यूहूदियत है, इन दोनों का जो इस वक्त जुनून है, एक माँ भारत और एक माँ इजराइल, ये दोनों को एक्सपेंड करके पूरी वर्ल्ड के ऊपर रूल करना, कि आधी दुनिया के ऊपर
हिंदू रूल करे और आधी दुनिया के ऊपर ज्यू रूल करे। ये नेक्सस आप पूरी दुनिया को समझ आ, इवन के वेटिकन वालों को, क्रिश्चियनिटी को समझ आ गया है कि व्हाट दे आर बीइंग यूज्ड। बहुत सारे हल्का अहबाब जो डिफरेंट कंट्रीज वेस्ट के इस वक्त जो आवाज उठा रहे हैं वो इस नैरेटिव को समझ चुके हैं कि बेसिकली ये सिर्फ मुसलमानों की नस्लकशी नहीं हो रही, उसके बाद अगला नंबर क्रिश्चियनिटी का आने लगा है। और इसको फोर्स ही करके बहुत सारे वेस्ट कंट्रीज जो हैं उन्होंने फलस्तीन की रियासत को एक्सेप्ट करने का अंदिया बड़ा क्लियर दे दिया है। और अब आगे जाके ये आपको बड़ा क्लियर एक स्प्लिट नजर आएगा बिटवीन CIA एंड मोसाद, क्योंकि ये जो इस वक्त ट्रंप साहब हैं वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, ट्रंप साहब जो मुंह से बोलते हैं या उनका जो वाइस प्रेसिडेंट जो बोलता है, दैट इज नॉट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएसए एस्टेब्लिशमेंट का एक डिफरेंट नैरेटिव है। ट्रंप साहब का जो दिल चाहता है वो बोल सकते हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मगर वो ताबे या मातहत तो अमरीकी सदर के ही है ना। मेसम साहब, शहजाद भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि जो एजेंडा दिया गया है इसराइल की तरफ से या जो पॉइंटर्स तय किए गए हैं कि इन 5 निकाती एजेंडा के तहत वो गजा पर कब्जा करेंगे, आपको लगता है कर सकते हैं? 2023 में ये काम शुरू हुआ था गजा पर और आज तक ये सबसे तवील और खूनी हमले जो है वो स्टिल जारी है। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि नेतन्याहू की जो कबीना है उसकी अपनी कबीना जिसने तजवीज़ दी कि जनाब मंजूरी दी कि हम इस पर काबज हो जाए, उसकी मुखालफत है कि हम तो मुसलमान हैं, हमें तो मुखालफत करनी है, हमें तो जुल्म पर एहतजाज करना है, हम कर भी रहे हैं, बैसियत कौम भी कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल भी एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप गौर करेंगी तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, बरतानिया, ये सारे मुल्क कौन है, इन्होंने मुखालफत की है नेतन्याहू की। तो इस मौके पर ट्रंप को सोचना पड़ेगा और ये इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आज़ाद होगा, गजा भी आज़ाद होगा। कुछ देर और इंतज़ार कर लें मुनीज़े। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद भट्ट साहब, सलमान आबिद साहब और मेजर रिटायर्ड मेसम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।